नमस्कार, मैं देवांश सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। इसरो ने फिर रचा इतिहास, सफलतापूर्वक लॉन्च किया ब्लू बर्ड 2 सैटेलाइट। पीएम मोदी ने दी बधाई। इसरो ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3 M6 रॉकेट से अमेरिकी सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया है। 6100 किलोग्राम वजनी ब्लू बर्ड भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसके माध्यम से धरती पर कहीं से भी बिना टावर वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसरो ने इस मिशन के साथ 34 देशों के लिए 434 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जो लॉन्च पार्टनर के तौर पर भारत की बढ़ती विश्वसनीयता को दर्शाता है। वहीं ब्लू बर्ड 2 की सफल लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि यह भारत की स्पेस सेक्टर में एक बड़ी कामयाबी है। यह आत्मनिर्भर भारत की कोशिशों को भी दिखाता है। भारत ने पनडुब्बी से किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। अरिहंत क्लास सबमरीन के लिए की गई है डिजाइन। भारत ने बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह परीक्षण परमाणु सक्षम K4 मिसाइल का था, जो अरिहंत क्लास पनडुब्बी से लॉन्च की गई थी। हालांकि अभी तक रक्षा मंत्रालय, DRDO या भारतीय नौसेना ने इस तरह के परीक्षण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। दूसरी ओर परमाणु सक्षम K4 मिसाइल का परीक्षण भारत की समुद्र आधारित न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करता है और इससे दुश्मन के पहले हमले के बाद भी जवाबी हमला करने की गारंटी मिलती है। यह मिसाइल अरिहंत क्लास परमाणु पनडुब्बियों के लिए डिजाइन की गई है। फिलहाल हर पनडुब्बी 4 K4 मिसाइलें ले जा सकती है, जबकि भविष्य की पनडुब्बियां 8 मिसाइलें ले जाने में सक्षम होंगी। महाराष्ट्र में 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी में गठबंधन। कहा, हमारी सोच एक, बटेंगे तो बिखरेंगे। महाराष्ट्र में करीब 20 साल बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में गठबंधन हुआ है। इसके तहत दोनों दल BMC समेत 29 नगर निगमों में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों दलों में गठबंधन का ऐलान करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी सोच एक है, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे। महाराष्ट्र के लिए हम सब एक है। उद्धव ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बटेंगे तो कटेंगे जैसा दुष्प्रचार किया था। मैं मराठी लोगों से कहना चाहता हूं कि अब अगर आपसे गलती हुई तो सब खत्म हो जाएगा। अब अगर हम बटे तो पूरी तरह मिट जाएंगे, इसलिए ना टूटे ना बटे और मराठी अस्मिता की विरासत को ना छोड़ें। वहीं राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और हमारे ही दल से होगा। इससे पहले 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से अलग पार्टी बनाई थी। अमेरिका ने बांग्लादेश को दिया झटका। कहा, शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से हटाएं प्रतिबंध। बांग्लादेश में अगले वर्ष फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। इस मामले में अमेरिका के प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने पहल करते हुए बांग्लादेश की यूनुस सरकार को चेतावनी दी है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से प्रतिबंध हटाना चाहिए। अमेरिकी सांसदों ने कहा कि अगर किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा गया तो यह चुनाव ना तो स्वतंत्र होगा और ना ही निष्पक्ष। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य ग्रेगरी W. मिक्स, बिल हुई जेंगा और सिडनी कैमला गर्डोव ने ये चेतावनी ऐसे दी है जब यूनुस सरकार ने अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत में व्यापार, टैरिफ, चुनाव, लोकतांत्रिक संक्रमण आदि मामलों पर चर्चा हुई है। वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड। विजय हजारे ट्रॉफी में 36 गेंदों पर जमाया शतक। विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की ओर से खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 36 गेंदों में शतक जड़कर 39 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही वैभव ने सबसे तेज 150 रन बनाते हुए साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स और इंग्लैंड के जॉस बटलर को पीछे छोड़ दिया है। इससे पूर्व पाकिस्तान के जहूर इलाही ने 1986 में वर्ल्ड कप के दौरान लिस्ट ए क्रिकेट में शतक जड़ा था। उस समय जहूर इलाही की उम्र 15 साल 209 दिन थी,
जबकि वैभव सूर्यवंशी ने ये उपलब्धि 14 साल 272 दिन की उम्र में हासिल की है। रांची में खेले गए इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंदों पर 190 रन बनाए हैं। शेयर बाजार में उठापटक का दौर, सेंसेक्स और निफ्टी में आई गिरावट। घरेलू शेयर बाजार में सपाट कारोबार के बीच सुस्ती नजर आई। आज मार्केट में कारोबार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई और निफ्टी ने एक बार फिर 26,200 अंक के लेवल को बेस बनाने की कोशिश की, लेकिन उतार चढ़ाव बना रहा। दोपहर बाद तक सेंसेक्स 117 अंक गिरकर 85,425 अंक के आसपास और निफ्टी 18 अंक की गिरावट के साथ 26,160 अंक के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। इससे पूर्व निफ्टी ने 26,171 अंक के लेवल पर ओपनिंग दी और 26,236 का डे हाई लेवल देखा था। घरेलू सराफा बाजार में तेजी जारी, सोने और चांदी की चमक और बढ़ी। ग्लोबल बाजारों की तरह घरेलू सराफा बाजार में भी तेजी दर्ज की गई। आज 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,38,560 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया और चांदी का रेट बढ़कर 2,23,100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,36,635 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,36,088 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का भाव 2,18,954 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।